नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी से निकलकर हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर जो हमला किया था, उसके बाद से मिडिल ईस्ट में घटनाओं का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब इस मुकाम पर पहुंच गया है, जहां एक तरफ 50 से ज्यादा मुस्लिम मुल्क खड़े हैं तो दूसरी तरफ खड़ा है इजराइल। कतर की राजधानी दोहा में इन मुस्लिम मुल्कों की मीटिंग हुई, इजराइल की जमकर आलोचना हुई और उस पर नकेल कसने की बातें कही गई, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ने साफ किया कि वो अपने इरादों से डिगा नहीं है। इजराइल का मकसद अब गाजा से हमास की सफाई के नाम पर फिलिस्तीनियों को ही बाहर करने का नजर आ रहा है। गाजा ही नहीं, नेतन्याहू के निशाने पर अब फिलिस्तीन का बड़ा हिस्सा यानी वेस्ट बैंक भी है। तो सवाल यह है कि क्या इजराइल अब फिलिस्तीन के अस्तित्व को ही खत्म करने वाला है, और क्या 50 से ज्यादा मुसलमान देश जो कतर में जुटे थे बस तमाशा देखते रहेंगे, और आखिरकार किसके दम पर इजराइल इन सभी मुस्लिम देशों को आंखें दिखा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कतर में हुई मीटिंग की, और फिर आपको बताएंगे इजराइल के असली इरादों की कहानी। दरअसल अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इजराइल ने न सिर्फ गाजा पट्टी बल्कि सीरिया, लेबनान, यमन और ईरान पर भी हमले किए। लेकिन बात तब बढ़ी जब इजराइल ने हमास के लीडर्स को कतर की धरती पर निशाना बनाया। कतर अमेरिका का साथी देश है, उसके बहुत काम आता है, और मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा कतर में है। कतर अमेरिका के कितने करीब है और कितने काम का है, इसको लेकर हमने एक वीडियो में बात की थी। अब कतर पर इजरायली हमला उसकी एक और कहानी की ओर इशारा करता है, क्योंकि कतर ही वो मुल्क है जो गाजा में हमास के कब्जे में मौजूद इजरायली बंधकों की रिहाई और सीज फायर को लेकर मध्यस्थता कर रहा था। इस प्रोसेस में हमास के वही लोग शामिल थे जिन्हें इजराइल ने कतर में बमबारी करके निशाना बनाया। यानी इजराइल अब गाजा में युद्ध विराम की कोशिश को ही खत्म करने पर आमादा है। और अगर ऐसा है तो फिर गाजा को लेकर इजराइल के इरादे क्या है? इजराइल ने खुद कभी आधिकारिक तौर पर ऐसा नहीं कहा, लेकिन ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो इशारा करती है कि इजराइल गाजा से फिलिस्तीनियों को इजिप्ट या जॉर्डन जैसे किसी तीसरे मुल्क में शिफ्ट करके गाजा से अरबों को यानी अरब मुसलमानों को हटाना चाहता है। इजराइल का इरादा अब साफ साफ नजर आ रहा है। इजराइल ने गाजा में हमास के आखिरी गढ़ यानी गाजा सिटी पर हमले तेज कर दिए और ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू होने की खबर है। इजराइल पर सीज फायर की किसी भी बातचीत में अब कोई दिलचस्पी इजराइल नहीं दिखा रहा है। अब गाजा पर पूरे कब्जे की कोशिश में इजराइल है, और वहां न सिर्फ कई मासूम शहरियों की जानें जा रही हैं, इजराइल की नाकेबंदी के चलते गाजा में हजारों बच्चे और महिलाएं भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। गाजा में इजराइल की हरकतों की पूरी दुनिया में आलोचना भी हो रही है। यहाँ तक कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे मुल्क जो अमेरिका के सहयोगी रहे हैं, इजराइल के समर्थक रहे हैं, वो देश भी इजराइल के खिलाफ बातें कर रहे हैं। और तो और ब्रिटेन और फ्रांस ने तो फिलिस्तीन को अलग मुल्क के तौर पर मान्यता देने की बात भी कही है। यही बात इजराइल को अखर रही है। इजराइल को लगता है कि अगर बड़े देशों ने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी तो सीन बदल सकता है। लिहाजा उससे पहले ही वो गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों का नामो निशान मिटाना चाहता है, और फिलिस्तीन के दूसरे हिस्से और बड़े हिस्से यानी वेस्ट बैंक के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करके उसको एक अलग मुल्क बनाने की संभावना को इजराइल फिलिस्तीन की को खत्म करना चाहता है। इजराइल के इरादों को लेकर समाचार पोर्टल है एक्सियोस, उसने एक सीनियर इजरायली अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट छापी और बताया कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से यह डिस्कस करने की योजना बना रहे हैं कि जब ब्रिटेन और जर्मनी जैसे, फ्रांस जैसे देश फिलिस्तीन को मान्यता दे देंगे तो अमेरिका क्या रिएक्शन देगा। खास तौर से नेतन्याहू जानना चाहते हैं कि अमेरिका की संभावित जवाबी कार्रवाई के तौर पर अगर पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों पर यानी वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर इजराइल कब्जा करने की योजना की बना ले तो क्या अमेरिका मंजूरी देगा। ये दोनों लीडर्स इस संभावना पर चर्चा कर सकते हैं। मार्को रूबियो इजराइल के दौरे पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने अभी तक वेस्ट बैंक पर कब्जा करने का कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। नेतन्याहू जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो ऐसा करते हैं तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का क्या रिएक्शन रहेगा। 3 सितंबर को इसी समाचार पोर्टल एक्सियोस की एक रिपोर्ट में बताया गया था, जो पर्सनल मीटिंग्स के दौरान रूबियो ने इशारा किया था कि वो अगर वेस्ट बैंक के किसी हिस्से पर इजराइल कब्जा करना चाहेगा तो फिर वो उसके विरोध में नहीं है और ट्रंप सरकार इसमें कोई बाधा नहीं डालेगी। यानी अगर इजराइल फिलिस्तीन के एक मुल्क बनने की संभावना को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है तो अमेरिका आंखें मूंद सकता है। तो फिलिस्तीन का ख्वाब, एक आजाद फिलिस्तीन मुल्क का ख्वाब कौन बचाएगा? क्या वो 50 से ज्यादा मुसलमान देश बचाएंगे जो कतर में इजराइल के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं?
क्या ये मुल्क फिलिस्तीन के लिए अमेरिका को नाराज करने का रिस्क ले सकते हैं? इसके चांस काफी कम नजर आ रहे हैं। फिलिस्तीन को लेकर अभी तक बस ईरान और उसके साथी मिलिशियाई है जिन्होंने तगड़ा स्टैंड लिया है, युद्ध भी लड़ा है, जाने भी गंवाई है। बाकी देश तो बस जुबानी जमा खर्च करते हुए नजर आए हैं, चाहे वो यूएई हो, सऊदी हो या फिर कतर हो। कतर में हुई मीटिंग में इजराइल के खिलाफ बहुत बातें कही। टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आज कतर की राजधानी दोहा में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग के विशेष शिखर सम्मेलन के लिए हमारे फैसले इजराइल के खतरे का सामना करने के लिए नए प्रयासों की ओर ले जाएंगे और हमारी बैठक के नतीजों पर बारीकी से अमल किया जाएगा, ये उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II ने कहा कि इजराइल ने 2 स्टेट समाधान की राह में बाधा डाली है। 2 स्टेट मतलब फिलिस्तीन और इजराइल 2 स्टेट, यही समाधान बताया जाता है, लेकिन इजराइल ने उसे रोका है और वेस्ट बैंक में अवैध कार्रवाई के जरिए न्यायपूर्ण तरीके से शांति हासिल करने की संभावना को नुकसान पहुंचा है। अरब लीग के जनरल सेक्रेटरी अहमद अबुल घैत ने इजरायली आतंकवाद ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है और हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम फिलिस्तीनियों के जनसंहार के खिलाफ आवाज उठाएं। पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, वो भी वहां थे, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। उन्होंने कहा कि कतर पर इजरायली हमले के खिलाफ पूरी एकजुटता दिखाई जानी चाहिए। इजरायल ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। उन्होंने इजरायल की संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को निलंबित करने का प्रस्ताव का भी समर्थन करते हुए कहा कि उसे युद्ध अपराध का दोषी ठहराया जाना चाहिए। इस्लामिक देशों की मीटिंग में ज्यादातर लीडर्स ने ऐसे ही बयान दिए जो हमने अपने कुछ लीडर्स के बयान जो हमने आपको बताए हैं, लेकिन इजरायल इस सब से बेपरवाह होकर अपने इरादों को अंजाम दे रहा है और उसका इरादा है फिलिस्तीन को एक मुल्क बनने की फिलिस्तीन की संभावना को खत्म करना। और इजरायल को इन मुस्लिम देशों का डर जरा भी नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि उसके साथ अमेरिका है जो किसी भी हाल में उसका साथ जरूर देगा। इसी के दम पर अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती के दम पर ही इजरायल इन 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों को आंखें दिखा रहा है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।